वृंदावन बिहारी लाल की जय। बलराम जी द्वारिका से ब्रज में आए हैं, ब्रजवासियों से मिले हैं, मैया यशोदा बाबा नंद से मिले हैं और मधु माधव चैत वैशाख 2 महीना ब्रज में रहे हैं। एक दिन बलराम जी अपने ब्रजवासियों के साथ वन में विहार करने के लिए गए। बलराम जी को प्यास लगी, ब्रजवासी बोले दाऊ भैया बगल में यहाँ यमुना बह में। ब्रजवासी बोले यमुना से कहो हमें प्यास लग रही है। एक ब्रजवासी बोलो यमुना दाऊ भैया को प्यास लग रही है, यहाँ से तू चल के बिन की प्यास को मिला दे। यमुना बोली वाह मैं घर घर किसके जाऊंगी, अरे जो प्यासा है वो मेरे पास आए। ब्रजवासी लौट के आए और दाऊ भैया वो यमुना नाराज हो गए। बलराम जी हल लिया, यमुना को खींचने लगे। समझ गई ये कोई साधारण नहीं, ये शेष के अवतार संकर्षण है, चरणों में गिर गई है। राम राम महाबाहो न जाने तब विक्रमा, यस्से कांसेन विद्रता जगती जगतः पति। चरणों में गिर गई। आज भी यमुना वृंदावन में टेढ़ी है, बिहारी जी से थोड़ी आगे, वो बलराम जी के बल की सूचना देती। आज भी वृंदावन में ऐसे टेढ़ी होकर गई है। एक पौंड्रक देश का राजा था, एक राजा पौंड्रक था और उसका मित्र काशीराज था। काशीराज ने कहा भैया पौंड्रक तुम भगवान के समान हो, लेकिन एक कमी है, एक गरुड़ नहीं है तुम्हारे पास और 2 हाथ नहीं है। यंत्र का गरुड़ बना लो और 2 हाथ लगा लो, तुम भगवान हो जाओ। अब राजा पौंड्रक ने बात में आया, काशीराज की बातों में आया, एक सुंदर यंत्र का गरुड़ लिया, 2 हाथ लगाए और जब उस यंत्र के गरुड़ पर वो राजा पौंड्रक उड़ने लगा, काशीराज ने कहा भैया तू अब भगवान ही है, लेकिन एक कमी है। अब कौन सी कमी रह गई? बोले द्वारिकाधीश के लिए पत्र लिख दे, यदि वो तुझे भगवान मान ले तो संसार वाले अपने आप मान ले। उसने कहा भैया काय को चक्कर में फंसना है, अरे हम अपने राज बोले नहीं भाई भगवान बनोगे तो थोड़ी रिस्क लेनी पड़ेगी, ऐसे तो भगवान। बातों में आया, पत्र लिख दिया, भगवान अपनी स्वधर्मा सभा में थे। उद्धव जी ने पत्र को पढ़ा, ठाकुर जी आप नकली हैं, अब असली भगवान आ गए, आप यहाँ से चलो। भगवान बोले असली भगवान कौन आ गए? बोले एक राजा पौंड्रक ने उसने पत्र लिखा है। भगवान ने उसके दूत से कहा भैया उस असली भगवान के दर्शन के लिए ये नकली भगवान कल आएगा। दूत ने आकर बताई, राजा पौंड्रक की धड़कनें बढ़ने लगी। अरे काशीराज किस चक्कर में फंसा दिया, अच्छा खासा अपने राज्य में राजा बना बैठा था और तूने भगवान बना दिया, और कल वो द्वारिकाधीश कृष्ण आ रहा। काशीराज ने कहा भैया भगवान बना है तो थोड़ी रिस्क लेनी पड़ेगी, ऐसी तो भगवान बन जाएंगे। दूसरे दोनों जैसे ही भगवान द्वारिकाधीश आए, वो राजा पौंड्रक नकली यंत्र के गरुड़ पर आरूढ़ होकर 2 हाथ लगाए आकाश मार्ग में विचरण कर रहा। जैसे ही द्वारकाधीश ने देखा, उद्धव को देखकर बड़ी हंसी आई। उद्धव मेरा कितना चिंतन किया होगा, सुदर्शन चक्र को अनुमति दी है, उस पौंड्रक को समाप्त किया है और उसके शरीर से दिव्य ज्योति निकली, भगवान के शरीर में मिल गई है। काशीराज आया है, भगवान ने उसको भी समाप्त कर दिया है और भगवान लौट कर आए हैं, स्वधर्मा सभा में बैठे थे। भगवान स्वधर्मा सभा में बैठे थे। बलराम जी ने ब्रज से लौटकर द्विविद नाम के बानर का वध किया है और दुर्योधन की बेटी है जिसका नाम लक्ष्मणा है। जाम्बती के बेटे जिनका नाम सांब है वो विवाह करने के लिए गए हैं, बंदी बना दिया है। भगवान नारायणी सेना लेकर जा रही थी।
बलराम जी ने समझाया दुर्योधन मेरा शिष्य है। बलराम जी अकेले आए हैं हस्तिनापुर में, दुर्योधन को समझाया है, लेकिन दुर्योधन उल्टी बात बोलने लगा, नाराज हो गई, हस्तिनापुर को खींचने लगे हैं, बोले आज इस हस्तिनापुर को गंगा में डुबा दूंगा। पितामह भीष्म जी आए हैं, चरणों में प्रार्थना की है, आज भी वो हस्तिनापुर यमुना की ओर झुका, गंगा की ओर झुका है। बलराम जी आए हैं और भगवान के पुत्र सांब का विवाह दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा के साथ हुआ है। भगवान द्वारिकाधीश में नारद जी पहुंच गए हैं। प्रभु युधिष्ठिर जी ने ये पत्र दिया है, वो राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। तब तक जरासंध के यहाँ 16,000 20,000 10 राजा कारागार में थे। उन्होंने भगवान के लिए पत्र भेजा है, प्रभु इस दुष्ट से हमारी रक्षा करो। दोनों के पत्र उद्धव जी ने पढ़ा। भगवान ने पूछा उद्धव क्या किया जाए? प्रभु यदि पांडव राजसूय यज्ञ करेंगे तो राजसूय यज्ञ में जरासंध को हारना पड़ेगा, तभी राजसूय यज्ञ संभव है, इसलिए पहले आप हस्तिनापुर जाओ। भगवान द्वारिका से हस्तिनापुर आए हैं और आज भगवान उन पांडवों का राजसूय यज्ञ करा रहे हैं। चारों भाइयों को चारों दिशाओं में भेजा है और उसके बाद अर्जुन और भीम दोनों को लेकर भगवान मगध देश, बिहार में पड़ता था मगध देश, वहां के राजा जरासंध थे जो कंस के ससुर थे। भगवान ब्राह्मण का रूप बना कर गए, क्योंकि जब ठाकुर जी ने अपनी पीठ जरासंध को दिखाई थी ना, रणछोड़ कहलाए थे, उसी दिन से वो जरासंध ब्राह्मणों को बहुत मानता, नित्य दान देता था। ये तीनों ब्राह्मण का रूप बना कर गए और जब इनकी बारी आई है, जरासंध ने कहा भैया आपको क्या चाहिए? तो बोले हमें अन्न नहीं चाहिए, हमें युद्ध चाहिए। युद्धम नो देहि राजेन्द्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे युद्धार्थिना वयं प्राप्त राजन्याकांक्षण। हम अन्न की इच्छा से नहीं, हम युद्ध की याचना से आए, और जो युद्ध के लिए कहा बोले तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते हो। परिचय क्या है? तो भगवान परिचय दे रहे हैं, बोले जो तुम्हें भारी भरकम दिख रहे हैं इनका नाम वृकोदर भीमसेन है। असौ वृकोदरो नाम तस्य भ्राताय अर्जुन अनुलेयमातुलेयं मा कृष्णं जानीयते रिपुं। ये थोड़े भारी से हैं, ये भीमसेन है, इनके बगल में थोड़े हल्के से हैं, इनके भाई अर्जुन हैं, और मैं तुम्हारे सगे मामा का पुत्र कृष्ण हूं। तूने एक बार मुझे पीठ दिखा दी तो उससे युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन मेरे समान योद्धा है नहीं, हाँ भीम मेरे समान योद्धा है। भीम बड़े प्रसन्न हुए, वाह आज तो ठाकुर जी भी फेल हो गए, अर्जुन भी फेल हो गए और हम पास हो गए। कन्हैया बोले ठीक है तुम ही पास रहो। और जब युद्ध हुआ महाराज, हाँ सुबह से शाम तक युद्ध होता और रात्रि को दोनों एक साथ भोजन करते। 20-25 दिन युद्ध चलता है। 26वें दिन भीमसेन ने कहा कन्हैया, हाँ बड़े भैया, बोले इस पहाड़ जैसे शरीर वाले से जरासंध से मुझे बढ़ा दिया है और तुम केवल दोनों खाते हो और सोते हो। बोले पास तो आप ही हुए थे ना भैया, अब आप जाने और ये जाने। बोले आज रुकूंगा नहीं, रात्रि में खिड़की के द्वार से निकल जाऊंगा, लेकिन आज यहाँ रुकने वाला नहीं हूँ, युद्ध करता हूँ, ये मरता ही नहीं है। ठाकुर जी बोले बड़े भैया तुम मेरी ओर देखते ही नहीं। ये भीमसेन क्या है? जीव है और जरासंध कर्म है। जीव कर्म करता है लेकिन भगवान की ओर नहीं देखता है, इसलिए फल मिलता नहीं है। विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे हैं, संसार के हित के लिए कर रहे हैं, और साधारण नहीं है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी ब्रह्म मुहूर्त में यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन सफल नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब तक राम जी की कृपा नहीं होगी वो यज्ञ सफल होने वाला नहीं। बड़े भैया कर्म करते हो, मेरी ओर देखते नहीं हो।
ठीक है कन्हैया, कल मैं तुम्हारी वही देखूंगा। जैसे 28वें दिन दुआ जरासंध ने भीम को नीचे गिराया, ठाकुर जी की बात याद आ गई। भगवान की ओर देख रहे हैं, ठाकुर जी ने एक तिनका लिया, बीच से चीर के विपरीत दिशाओं में फेंक दिया है, क्योंकि जरा नाम की राक्षसी ने संधि जोड़कर इस जरासंध को प्रकट किया था, इसलिए नाम जरासंध था। जरासंध को समाप्त किया है और उसके पुत्र सहदेव को राजा बनाया है, और सहदेव ने बदले में भीमसेन को एक सुंदर मुकुट दिया है। परीक्षित, उसी अधर्म के मुकुट को धारण करके तुम एक दिन जंगल में शिकार करने के लिए गए, कलयुग को मौका मिल गया परीक्षित, और एक समीक संत का अपमान कर दिया तुमने, जिसके कारण तुम्हें वो श्राप मिला था, वही वो मुकुट था। भगवान ने सहदेव को राजा बनाया, और उन जितने भगवान के 20,000 10 कारागार में थे, उन राजाओं को मुक्त किया है, और उन सभी राजाओं ने मिलकर भगवान से एक ही प्रार्थना की है। बहुत प्यारी प्रार्थना है, और बहुत लोगों को ये श्लोक, ये मंत्र याद भी होगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बहुत प्यारा मंत्र है, जिसे को मानसिक परेशानी है, यदि एक माला तुलसी की माला पर इस मंत्र का जप करता है, उसकी मानसिक बीना दूर हो जाती है। भगवान वासुदेव के पुत्र वसुदेव को, वसुदेव के पुत्र वासुदेव कृष्ण को, परमात्मा को प्रणाम करते हैं, जो हमारे प्रणत सभी क्लेशों को नष्ट करते हैं। ऐसे गोविंदाय नमो नमः, ऐसे ठाकुर को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। जरासंध को समाप्त करके पांडवों का राजसूय यज्ञ प्रारंभ करा रहे हैं। प्रश्न ये था कि सबसे पहले पूजा किसकी हो? भीष्म जी कहते हैं, भैया सबसे पहले पूजा तो द्वारिकाधीश की होनी चाहिए। शिशुपाल भी उस राजसूय यज्ञ में था, ठाकुर जी की पूजा चल रही है, शिशुपाल नहीं बोला, लेकिन जब भगवान की पूजा हो गई, ठाकुर जी को गाली दे रहा है। क्यों? अच्छा, गाली जब देनी थी तो पहले देता, क्योंकि ये भगवान का द्वारपाल है ना, जय और विजय वही है ना। शिशुपाल और दंतवक्त्र के अंतिम जीवन है। 3 जन्म के लिए श्राप मिला था। पहले जन्म में रावण कुंभकर्ण बने हैं, और अब कृष्ण अवतार में ये दंतवक्त्र और विदुरक, शिशुपाल और दंतवक्त्र बने हैं। जैसे ठाकुर जी की पूजा हुई, भगवान को 100 गाली दे दी, समझाया अब आगे गाली मत देना, क्योंकि मैंने तेरी माँ को, शिशुपाल अपनी बुआ को वचन दिया था कि मैं इसके 100 अपराध क्षमा कर दूंगा। लेकिन जैसे ही 108 एक गाली दी, ठाकुर जी ने सुदर्शन चक्र को अनुमोदन किया है, और उस सुदर्शन चक्र ने शिशुपाल का सिर अलग किया, एक दिव्य ज्योति निकली, भगवान में समाहित हो गई है। इस प्रकार से आज भगवान ने उस शिशुपाल पर उद्धार किया है, पांडवों का राजसूय यज्ञ किया है, साल्व को समाप्त किया है, और उसके बाद बलराम जी भारत की तीर्थ यात्रा में गए हैं। नियम है कि भारत की तीर्थ यात्रा 1 वर्ष में करनी चाहिए, लेकिन भागवत में लिखा है बलराम जी ने 48 दिनों में पूरे भारत की यात्रा की। और जब कुरुक्षेत्र में बलराम जी गए, भीम और दुर्योधन का अंतिम गदा युद्ध चल रहा था, दोनों को समझाया है, नहीं माने। अंत में भीम ने दुर्योधन की जंघाओं पर प्रहार किया। नाराज हो गए बलराम जी, तूने गदा के नियमों का उल्लंघन किया है। जैसे ही भीमसेन को मारने के लिए बलराम जी गए, भीमसेन द्वारिकाधीश के पीछे खड़े हो गए। कन्हैया आज बीच में मत आ, इस भीम ने गदा के नियमों का उल्लंघन किया है। अरे बड़े भैया, इन कौरवों ने कितने नियमों का उल्लंघन किया है। हमारी बहन
सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु को इन 7 महारथियों ने घेर के मारा था। और जब बड़े भैया ने बलराम जी ने सुना मेरी प्यारी बहन सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु को इन दुष्टों ने समाप्त कर दिया है, बोले ये इसी लायक है भगवान कि वहां से द्वारकाधीश से अनुमति लेकर बलराम जी द्वारिका पहुंच गए हैं। गुरुदेव मैंने सुना है कि भगवान द्वारकाधीश कृष्ण के कोई सखा थे, और जब ये प्रश्न किया है तो सुखदेव जी को समाधि लग गई है। कल निवेदन किया था दास ने कि पूरी भागवत में सुखदेव स्वामी को 2 जगह समाधि लगी है। जब मां नगरानी ने लाला अपने उखल से बांध दियो तो कन्हैया हाथ जोड़ रहे मैया मुझको मुक्त कर दे। सुखदेव जी को समाधि लग गई। परीक्षित संसार को मुक्त करने वाला मां से अपनी मुक्ति मांग रहा है। कितना सरल ठाकुर है। और जब राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव हे सुखदेव स्वामी जी मैंने सुना है भगवान के कोई सखा थे, तो सुदामा जी की याद आ गई है सुखदेव जी को और समाधिस्थ हो गए हैं। संतों ने जगाया है महाराज परीक्षित का अंतिम दिन है, यदि आपको समाधि लग जाएगी तो राज ऋषि परीक्षित का क्या होगा। तब सावधान होकर कह रहे हैं ये नाम नहीं दिया सुदामा जी का। बोले कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। भगवान कृष्ण के कोई मित्र थे, आशिक माने थे, पहले मित्र होते थे। कृष्ण और सुदामा जैसे मित्र होते थे, फिर सखा हुए, अर्जुन और कृष्ण जैसे सखा हुए, उसके बाद दोस्त हुए। वो कैसे थे? बोले परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्ष प्रिय बाधनम। आपके मुख पर बड़ी बड़ाई करेंगे। अब महाराज मित्र हैं नहीं, सखा मिलते नहीं है, दोस्त बनते नहीं है, अब यार बचे हैं। इनकी क्या दशा है आप लोग जानते हैं। कब इसकी बर्बादी करें, केवल इसी की बात करते हैं। भगवान के एक सखा थे, कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद। वो ब्राह्मण ही नहीं थे, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण के 6 कर्म है। दान लेना ही नहीं है, दान देना भी ब्राह्मण का कर्म है। यज्ञ करना ही नहीं, यज्ञ कराना भी ब्राह्मण का कर्म है। शिक्षा ग्रहण करना और कराना ये 6 कर्म ब्राह्मण के हैं। लेकिन सुदामा जी ऐसे संत थे, इसलिए पूरी भागवत में 18,000 श्लोक में जो सुदामा जी के नाम के आगे जो शब्द है प्रशांत शब्द, पूरी भागवत में केवल 2 व्यक्तियों के नाम के आगे है। या तो प्रहलाद जी के आगे है, पिता ने इतने दुख दिए लेकिन कभी दुखी नहीं हुई, कि आज सुदामा जी के नाम के आगे है। भगवान शांताकार जरूर है, ये सामने विराज रहे भगवान जरूर शांताकार हैं, लेकिन ये कभी अशांत हो जाते हैं जब प्रहलाद भक्त पर विपत्ति आके नरसिंह बन जाते हैं। लेकिन सुदामा और प्रहलाद जीवन में कभी अशांत नहीं हुए। घर में कुटिया तो है, लेकिन छान झोंपड़ी ऐसी है कि शायद ही उसका बारिश का पानी बाहर जाए। घर में चूल्हा है लेकिन जले या न जले कोई निश्चित नहीं है। ऐसी गरीबी में, ऐसी परिस्थिति में भी दिन रात ठाकुर जी का भजन करते हैं। दोनों पति पत्नी ठाकुर जी का दिन रात भजन करते हैं। ऐसे प्रशांत की कथा है परीक्षित, जिसने जीवन में, पूरे जीवन में कभी ठाकुर जी से मांगा नहीं, पूरे जीवन में केवल भक्ति ही की है। जब उज्जैन में ठाकुर जी पढ़ने के लिए गए तो एक दिन वन में, जंगल में ये दोनों सुदामा जी और कृष्ण दोनों लकड़ी की समिधा लेने के लिए गए। वहां मित्रता हुए दोनों की,
और 64 दिन बाद जब ठाकुर जी उज्जैन से मथुरा आने लगे तो मित्र से सुदामा जी से मिल रहे हैं। सुदामा जी से मिले। जब भगवान सुदामा जी से उज्जैन में गुरुकुल में मिलने के बाद आने लगे तो सुदामा जी उदास हो गए हैं। कन्हैया बोले भैया सुदामा तू उदास काहे क्यों है? लाला तुझे मुझ जैसे 1000 सुदामा मिल जाएंगे, लेकिन प्यारे मुझे तुझ जैसा कृष्ण फिर मिलने वाला नहीं है, इसलिए तेरी याद आ गई है। जब ये बात कही है सुदामा जी ने कि तुझे मुझ जैसे 1000 सुदामा मिल जाएंगे, लेकिन मुझे तुझ जैसा कृष्ण नहीं मिलेगा। ठाकुर जी की कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए। सुदामा आज तक मैंने हजारों लाखों गोपियों के दिल को जीता, प्यारे आज तूने मेरे मन को चुरा लिया है, इस मोहन के मन को तूने चुरा लिया है। सुदामा जब जरूरत पड़े आधी रात आ जाना, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए, जब चाहो तब आ जाना। अरे कृष्ण मैं जीव हूं तू ईश्वर है, मेरी सांस में सांस है, याद करूंगा, लेकिन प्यारे अंतिम सांस पर गोविंद तू दर्शन देने के लिए आ जा। ऐसा कहकर सुदामा जी कृष्ण से मिले हैं और दोनों मित्र अलग अलग हो गए। भगवान तो मथुरा से द्वारका पहुंच गए, द्वारका के राजा हो गए और सुदामा जी घर गए हैं। सुशीला नाम की धर्म पत्नी से विवाह हुआ है, बच्चे भी हैं घर में और दिन रात दोनों पति पत्नी भजन करते हैं। एक दिन सुबह से शाम हो गई, बच्चे भूखे हैं, भैया आज भोजन नहीं मिलेगा का, लेकिन घर में कुछ था ही नहीं। सुशीला गई है, चूल्हे में अग्नि को जलाया है, पतीली रख दिया है और पतीली में जल रख दिया है। शाम का समय हो गया, बच्चे सो गए हैं। प्रातः काल जगे, मैया कल तने चावल बनाए थे ना पतीली में, बड़ी जोर की भूख लगी है, मैया कल कचू खाए को नाई मिलो या सो भूख लगी है। अरे बेटा सुशीला कहती है आज एकादशी है, एकादशी को अन्न का निषेध है और चावल तो स्पर्श भी नहीं करने चाहिए, इसलिए ब्राह्मण के बालक को तुम आज एकादशी है चावल ना खाओगे। वो बच्चे दूसरे दिन भी भूखे रह गए। परीक्षित तीसरे दिन कहीं पड़ोस में भंडारा था, वो बालक उस भंडारे में गए हैं, लेकिन वहां के मालिक ने भगा दिया है। अब सुशीला से नहीं रहा गया, चरण पकड़ लिए, नाथ मैं भूखा रह सकती हूँ। एक माँ के सामने उसके पुत्र एक नहीं दो नहीं आज तीसरा दिन है, मेरे पुत्र मेरे बच्चों के मुख में अन्न नहीं गया। देवी मैं तो ठाकुर जी का भजन कर रहा हूँ, आज द्वादशी है, हो सके कोई ब्राह्मणों को कुछ दे जाए, लेकिन मैं मांगने नहीं जाऊंगा। यदि मेरे ठाकुर ने मेरे गोविंद ने मुझे गरीबी दी है, उसकी दी हुई गरीबी से मैं प्रेम करूंगा सुशीला, लेकिन मांगने नहीं जाऊंगा। सुदामा जी भजन कर रहे, कोई आया और द्वादशी का दिन देखा, सीधा आटा दे दिया है। सुदामा जी उस आटे को चावल दाल को लेकर आ रहे थे। दो बैल लड़ते हुए आए, दोनों बैलों के बीच में सुदामा जी आ गए, वो आटा नीचे गिर गया, चावल नीचे गिरे। कुत्ता बिल्ली आए हैं, खा रहे हैं और सुदामा जी देख रहे हैं, वारे ठाकुर दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, खाली हाथ आ गए, देवी कुछ मिला नहीं। ऐसा कहकर भजन करने बैठ गए। ऐसी परिस्थिति ऐसे दुख में भजन को नहीं छोड़ना, ये भक्ति की पहली परीक्षा है। भगवान से नहीं रहा गया, ठाकुर जी एक संत का वेश बनाकर आ गए। सुदामा जी तो कुटिया से थोड़ी दूर एक वृक्ष के नीचे भजन कर रहे थे, कुटिया में सुशीला थी। भगवान ने संत का वेश बनाया, आवाज लगाई, देवी भिक्षा दीजिए, भगवती भिक्षाम देवी। सुशीला बाहर निकल कर आई,
हाथ जोड़ लिए, महाराज मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। क्यों? मेरे घर सूतक लगे हैं। भगवान तो अंतर्यामी है, ये ब्राह्मणी होकर झूठ मुझसे बोल रही है। देवी कौन से सूतक लगे हैं? एक जन्म के होते हैं, एक मृत्यु के होते हैं। तुम्हारे घर क्या हुआ है? महाराज मेरे घर गरीबी नाम की बेटी हुई है, मैं आपको कुछ दे नहीं सकती। कोई बात नहीं है, लेकिन ये सुदामा जी का घर यही है। बोले हाँ, आप कैसे जानते हो उनको? अरे देवी उनको कौन नहीं जानता, जिनके मित्र द्वारिका के राजा भगवान द्वारिकाधीश जिनके मित्र हैं, उन्हें कौन नहीं जानता है। ऐसा कहकर भगवान चले गए। आज तक पत्नी को नहीं बताया कि जिनकी सोने की द्वारिका है वो द्वारिकाधीश कृष्ण मेरे मित्र हैं, मेरे सखा हैं, नहीं बताया। और यदि आज घर में बेटा कोई अच्छा अधिकारी बन जाए ना, तो पड़ोसियों की नींद हराम कर देते हैं। लेकिन वो सुदामा जी थे जिन्होंने पत्नी तक नहीं बताया कि मेरे मित्र द्वारिका के राजा हैं। और शाम को जब भजन करके सुदामा जी आए, सुशीला बार बार देख रही है, देवी आज ऐसे क्यों देख रही हो? नाथ आज तक आपने मुझे नहीं बताया कि जिनकी सोने की द्वारिका है आप उनके मित्र हैं। एक बार चले जाओगे तो हमारे जीवन की गरीबी दूर हो जाएगी। अरे सुशीला, क्या वो मेरा मित्र, क्या वो द्वारिकाधीश मेरी गरीब को जानता नहीं है? वो घट घट वासी है। अरे उसने मुझे गरीबी दी है तो उसकी गरीबी से तो मैं प्रेम ही करूंगा, लेकिन सुशीला मैं उस कृष्ण से मित्र से मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। समझ गई सुशीला, ये जाने वाले नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन अपने मित्र से मिलने के लिए चले जाओ, मैं मांगने के लिए नहीं कह रही। सुदामा जी विचार कर रहे हैं, इस सुशीला ने पूरा जीवन मेरे साथ गरीबी में गुजार दिया और आज इसकी बात नहीं मानी तो इसको दुख होगा। और जिस सुशीला को मैं एक बार मना करता मान जाती थी, लेकिन आज बार बार क्यों कह रही है? लगता है इसके हृदय में बैठा वो मेरा कृष्ण ही मुझे बुला रहा है। सोच रहे हैं सुदामा जी, बुढ़ापा आ गया है, शरीर का कोई पता नहीं है कब सांस निकल जाए। अरे जाने से पहले एक बार उस जीवन धन, उस प्राण धन कृष्ण के एक बार मैं दर्शन तो कर लूं। देवी मैंने सुना है मित्र के घर गुरु के यहाँ खाली हाथ नहीं जाते। ठीक है, मैं कोई व्यवस्था देखती हूँ। आज पहली बार सुशीला घर से बाहर निकली है, पड़ोसी के यहाँ गई है, आवाज लगाई, पड़ोसी घर से निकल के आई, क्या चाहिए? बोली मेरा जीवन तुम्हारे पड़ोस में गुजर गया, कभी मांगा नहीं, लेकिन आज कोई विशेष जरूरी काम है इसलिए मैं कुछ मांग रही हूँ। क्या? बोले आज मेरे पति जगतपति वैकुंठाधिपति द्वारिकाधीश से मिलने के लिए जा रहे हैं। और जब ये बात सुशीला ने कहा तो पड़ोसी को हंसी आई। अरे कहाँ, वो सोने की द्वारिका के द्वारिकाधीश हैं और इतने गरीब तेरे पति, इन दोनों की मित्रता कैसे? सुशीला ने सोचा मैंने गलत कह दिया, लेकिन विचार किया ये तो संसार का नियम है, जो गरीबी में अपने हैं वो भी पराये हो जाते हैं। भगवान के यहाँ न कोई गरीब है न कोई अमीर है, हरि को भजे सो हरि को होई, जात पात पूछे नहीं कोई। बार बार अट्टालिकाओं को देख रही है और पड़ोसी में गई है, एक मुट्ठी चावल लेकर आई है और याचना की है, मना कर दिया है। 3 घर से 4 मुट्ठी चावल मिले हैं। याचित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथुकंडुल, वो 4 मुट्ठी चावल लेकर आई। घर में एक पुरानी धोती थी उसमें रखे और आज अपने पतिदेव सुदामा जी को दिया है।
सुदामा जी उन 4 मुट्ठी चावल की पोटली को लेकर जा रहे हैं। सुशीला उदास हो गई है। देवी तुम उदास हो गए? हाँ, क्यों? नाथ मेरा जीवन गरीबी में गुजर गया। आप अपने मित्र से मिलने जा रहे हैं जिनकी सोने की द्वारिका है। नाथ कहीं मुझे भूल मत जाना, इसलिए मुझे तुम्हारी याद आ गई है। और जैसे ही सुदामा जी आगे गए हैं, सुशीला के आंखों में आंसू आ गए, लौट आए हैं सुदामा जी। देवी सुशीला तुम रो रही हो? बोले हाँ। क्यों? मैं द्वारिका तक नहीं जा सकती। अपने मित्र से, द्वारिका नाथ से मेरा एक संदेश कह देना, मेरी एक प्रार्थना कह देना। क्या देवी? बोले 1 माह 2 पाक में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी हो। ये मेरी प्रार्थना द्वारिका नाथ से कह देना कि 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं और 2 पक्षों में 2 एकादशी होती है, लेकिन द्वारिकाधीश मेरे घर तो नित्य ही एकादशी होती है। ये मेरी प्रार्थना अपने मित्र से, द्वारिका नाथ से कह देना। सुशीला को समझा के सुदामा जी आगे बढ़े हैं। जैसे ही आगे बढ़े हैं तो नदी है लेकिन कोई नाविक नहीं है। ठाकुर जी को मन में विचार आया कि एक अवतार में मुझे भी नाव की जरूरत थी। राम अवतार में मुझे भी गंगा को पार करना था, मुझे भी जरूरत थी। एक भक्त ने, एक केवट ने मुझे नदी के पार लगा दिया और आज नदी के किनारे मेरा भक्त खड़ा है। मैं कैसा भगवान हूँ जो मैं भक्त को पार न लगा सकूं? और आज ठाकुर जी स्वयं नाविक बनकर आ गए। भैया ब्राह्मण देव उस पार जाओगे? बोले हाँ भैया, इसलिए खड़े हैं कि कोई नाव आए। बोले भैया पार तो कर दूंगा लेकिन उतराई लगू। सुदामा जी बोले भैया उतराई तो कुछ है नहीं। ठाकुर जी बोले बगल में 4 मुट्ठी चावल हैं और ब्राह्मण होके झूठ बोले। ब्राह्मण देव ये बगल में क्या है? भैया मैंने अपने मित्र के ताई ये 4 मुट्ठी चावल पहले संकल्प कर लिए हैं, तो ये मित्र की वस्तु है, उसमें से नहीं दे सकता। नाविक रूप में ठाकुर जी कहते हैं कोई बात नहीं ब्राह्मण देव, ये चावल मत दो, लेकिन एक चीज तुम्हारे पास है, उसे मुझे दे दोगे तो मैं उस पार कर दूंगा। भैया कौन सी चीज चाहते हो? बोले तुम्हारे यहाँ जो गरीबी है ना, उसे मुझे बदले में दे दो, मैं पार कर दूंगा। हाथ जोड़ लिए सुदामा जी ने, भैया गरीबी नहीं दूंगा, मैं जानता हूं क्योंकि मैं गरीबी से गुजर रहा हूं। अरे तू क्या जाने नाविक, गरीबी वो चीज है कि अपने भी पराये हो जाते हैं, नाते रिश्ते तक बदल जाते हैं। अरे नाविक गरीबी नहीं दूंगा, चाहे तू पार लगा या मत लगा। अंत में ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं, अरे प्यारे श्याम सुंदर, जब तक मुझमें सामर्थ्य थी में आया, अब मेरी नैया को तो लाला तू ही पार लगा सके। नैया ले चल पल्ली पार के, नैया ले चल पल्ली पार, ओ नैया ले चल पल्ली पार, नैया ले चल पल्ली पार। जहाँ विराजे कृष्ण कन्हैया, जहाँ विराजे कृष्ण कन्हैया, रही का मेरा यार के नैया ले चल पल्ली पार, ओ नैया ले चल पल्ली पार। जहाँ विराजे
पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, दूध सहित मधु तेरे अर्पण, दूध सहित मधु तेरे अर्पण। ओ ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मेरे प्राण आधार हो नैया, हे पल पल्ली पार हो नैया, हे पल पल्ली पार। जहाँ विराजे कृष्ण कन्हैया, जहाँ विराजे कृष्ण कन्हैया, जहाँ विराजे कृष्ण कन्हैया, कृष्ण तेरा यार हो नैया, हे पल पल्ली पार कन्हैया, हे पल पल्ली पार। ओ खबरिया हे पल पल्ली पार। स्वामी महाराज की। तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ। लज्जा सील गवा बैठी हूँ, लज्जा सील गवा बैठी हूँ। आँखें खूब पका बैठी हूँ, आँखें खूब पका बैठी हूँ। अपना आप लुटा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ। सावरिया पे हो, सावरिया पे तेरी रागिनी, सावरिया में तेरी रागिनी, सावरिया में तेरी रागिनी, सावरिया में तेरी रागिनी। तू मेरा नाद मदार सावरिया, हे पल पल्ली पार सावरिया, हे पल पल्ली। जहाँ विराजे कृष्ण कन्हैया, जहाँ विराजे कृष्ण कन्हैया, जहाँ विराजे कृष्ण कन्हैया, जहाँ विराजे कृष्ण कन्हैया। गोविंद का मेरा यार हो नैया, हे पल पल्ली पार हो नैया, हे पल पल्ली पार हो नैया, हे पल पल्ली पार हो नैया, हे पल पल्ली पार। जग की कुछ परवाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है। कोई सूझती राह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है। तेरे बिनन की आस नहीं है, तेरे बिनन की आस नहीं है। तेरे प्रीतम मेरे माझी, तेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी।
लक्ष्मी नारायण भगवान की जय जय श्री राम। ठाकुर जी से प्रार्थना की है, नाविक रूप में तो ठाकुर जी सामने ही थे ना। भैया गरीबी नहीं दूंगा, तू पार लगा या न लगा कोई बात नहीं है। नाविक रूप में ठाकुर जी बोले एक चीज और है। हाँ बोले आशीर्वाद तो है। बोले यहाँ की कोई कमी है ना है। बोले आशीर्वाद दे दियो मैं पार कर दूंगा। दोनों मित्र नावों में बैठे हैं और सुदामा जी उदास है। ठाकुर जी बोले उदास क्यों हो? आज मुझे अपने मित्र की याद आ गई। और जब ये बात कही है तो नाविक रूप में ठाकुर जी उदास हो गए। सुदामा जी बोले भैया नाविक तो कौन की याद आई गई? बोले जैसे तुम्हारा कोई मित्र है ना, ऐसे मेरा भी एक मित्र है, आज मुझे उसकी याद आ गई है। दोनों ने बातों में नदी को पार किया है। सुदामा जी थोड़े आगे एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, थक गए थे तो सुदामा जी को वृक्ष के नीचे नींद आ गई है। भगवान ने अपनी योग माया से कहा है देवी आज मेरा मित्र आया है। और महाराज सो रहे सुदामा जी वृक्ष की, थक गए थे बेचारे, कमजोर भी थे। योग माया आई है और सोते हुए सुदामा को उठाया और द्वारिकापुरी में सुला दिया है। और जब सुदामा जी ने चारों तरफ वैभव को देखा, सोने की द्वारिका को देखा, भैया कहीं में स्वप्न तो नहीं देख रहे हो? एक वृक्ष के नीचे मैंने विश्राम किया और ये सुंदर ये चमकीले सोने के महल। तब तक दो दरबारी भगवान के आगे उन दोनों सेवकों से पूछा भैया ये कौन सा नगर है? पंडित जी ये द्वारिका है। अब सुदामा जी बार बार देख रहे हैं मैं वृक्ष के नीचे सोयो, ये कौन सा नगर है? भैया सेवकों से पूछा मैं सो रहे हूँ या जग रहे हूँ? सेवकों ने कहा पंडित जी न तुम सो रहे न जग रहे, तुम उड़ रहे हो। अरे सो रहे हो जग रहे बताइए, आंख खोल रहे हैं चल रहे हैं और कह रहे हैं हम सो रहे हैं या जग रहे हैं। भैया ये कौन सा नगर है? पंडित जी ये द्वारिका 6 गुजरात में है वो 6 भूति। सुदामा जी बोले मैं एक द्वारिका ढूंढ रहा था, यहाँ 6 द्वारिका आ गई। सेवकों से पूछना भैया अपने लाला की अपने कन्हैया की कौन सी द्वारिका है? और जैसे कन्हैया नाम लिया सेवक उछल गया। सुदामा जी बोले भैया कहाँ हो? बोले हमारे महाराज का ऐसे नाम नहीं लिया जाता। क्यों? बोले उनके नाम से पहले अनेक संबोधन श्री श्री 1108 चक्र चूड़ामणि राजाधिराज श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। सुदामा जी ने माथे पे हाथ रख लियो। वारे कन्हैया आज मोकू मालूम पड़ गई कि धन आ जावे तो नाम भी बड़ो है जावे। ब्रज में गैया चरावे हो तो सब कन्हैया कन्हैया कहवे। और यहाँ सोने की द्वारिका को राजा है गयो तो इतना लंबो नाम। सेवकों से कहा भैया मुझसे नहीं इतना लंबा नाम लिया है, लेकिन तुम्हारे जो महाराज है उसका महल कहाँ है? महाराज सबसे जो ऊंची अट्टालिका है ना वो अपने महाराज राज श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का निज भवन है। सुदामा जी धीरे धीरे उस नगर भगवान के महल की ओर जा रहे हैं। भागवत के अनुसार तो ठाकुर जी के पलंग तक पहुंचे, लेकिन संत कहते हैं कि सेवकों ने द्वारपालों ने डांटा नहीं। कल कथा में सुना था कि वो पत्र लेकर रुक्मिणी का ब्राह्मण गया भगवान के पास में, लेकिन प्रार्थना की है हे ब्राह्मण देव इतनी दूर से चल के आए हो, थोड़ी देर यहीं बैठ जाओ। हमारे प्रभु कहीं भोजन तो नहीं कर रहे, हमारे ठाकुर कहीं विश्राम तो नहीं कर रहे, ये थोड़ा हम देख कर आते हैं। सुदामा जी को आदर सम्मान के साथ बिठाया है। और जैसे ही सेवक कहाँ सुधर्मा सभा में बड़े देवताओं की भीड़ लगी है। ब्रह्मांड देव भगवान से मिलना चाहते हैं, द्वारिकाधीश से 2 बात करना चाहते हैं। उद्धव जी एक एक करके सभी को मिला रहे हैं। लेकिन जैसे ही सेवक उद्धव जी के पास गया है
महाराज कोई ब्राह्मण बाहर से आया, द्वारिका का नहीं है, बोले पहचान क्या है? बोले उसका रूप रंग बता रहा है, वो द्वारिका का इतना निर्धन इतना गरीब नहीं हो सकता है। लेकिन ठाकुर जी को हमारे प्रभु को अपना सखा बता रहा है। उद्धव जी ने पूछा उसका नाम क्या है? बोले उसका नाम सुदामा है। केवल सुदामा कहाँ है? सेवक ने ठाकुर जी के कानों में आवाज गई है, तुरंत राज गद्दी को छोड़ दिया है, दौड़ लगाई है और 6 डोरियों को पार किया, हृदय से लगाया। द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। बोलिए सुदामा जी महाराज की जय हो। रुक्मिणी भी आई कि हमारे, अब रुक्मिणी विचार कर रही है कौन महापुरुष है जिसके लिए भगवान इतने व्याकुल हो गए, इतने अधीर हो गए। अरे बड़े बड़े ब्रह्मांड देव इस सभा में आए हैं, लेकिन ठाकुर जी कभी इतने विकल नहीं हुए हैं। ये कौन महापुरुष है? हृदय से लगाया है सुदामा को, और जब एक एक हड्डी को देखा ठाकुर जी की आंखों में आंसू आ गए। आंसू तो सुदामा के भी आए, लेकिन लोग कहेंगे ब्राह्मण गरीबी के लिए रो रहा है, इसलिए सुदामा जी ने वो आंसू बाहर नहीं निकाले। हाथ पकड़ के कहा महलों में ला रहे हैं। सिंहासन पर, जिस राज सिंहासन पर ठाकुर जी द्वारकाधीश स्वयं विराजमान होते थे, आज उस राज सिंहासन पर सुदामा जी को विराजमान किया है और ठाकुर जी स्वयं चरणों में बैठे हैं। लक्ष्मी खड़ी हैं, वेदन कर रही है, हाथ जोड़ रही है, विचार कर रही है। किमनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेन धमेन वा। इस महापुरुष ने कौन से पुण्य किए होंगे जिनकी सेवा में लक्ष्मी नारायण दोनों हैं? भगवान बताना चाहते हैं यदि कोई सुदामा जी जैसा त्याग करता है तो उसके लिए दोनों समर्पित हैं, लक्ष्मी नारायण दोनों समर्पित हैं। ठाकुर जी ने सुदामा जी बोले भैया मेरे बगल में बैठ जा। बोले ना, वहां द्वार पर मिला, मेरे मित्र थे। यहाँ मित्र नहीं, एक ब्राह्मण हो और मैं क्षत्रिय हूँ, और क्षत्रिय कभी ब्राह्मण के बगल में नहीं बैठता, वो चरणों में ही बैठता है। ये संदेश भगवान दे रहे हैं। भगवान चरणों में बैठे हैं, और जब ठाकुर जी चरणों में बैठे तो पीतांबर लिया, भगवान ने ठाकुर जी के चरणों की धूल को दूर किया और चरण दबा रहे। चरण दबाते दबाते ठाकुर जी ने रुक्मिणी से कहा, देवी इस महापुरुष के चरण धोने के लिए तुम जल लेकर आए। रुक्मिणी जल लेने के लिए गई हैं। ठाकुर जी ने सुदामा के चरणों में कंटक को देखा है। गोविंद की द्वारिकाधीश की नेत्रों में गंगा यमुना बहने लगी, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अपने नेत्रों के जल से ठाकुर जी के चरण धो रहे हैं। प्रीत हो व्यमुंचन बिंदु नेत्राभ्याम पुष्करे क्षण। ठाकुर जी ने चरण धोए, रुक्मिणी जल लेकर आई, उससे पहले भगवान ने पाद प्रक्षालन कर दिए। अब ठाकुर जी ने प्रश्न किया है, अपे ब्रह्मन गुरुकुलाद भवता लब्ध दक्षिणा समावर्तेन धर्मज्ञ भार्योड़ा सदसीनवा। भैया मैं तो सुदामा एक बात पूछूं? हाँ लाला पूछ जरूर। तुमने विवाह किया या नहीं किया? सुदामा जी बोले, वारे कन्हैया इतनी बड़ी भीड़ में तो तुम एक ही प्रश्न मिले हो, विवाह हुआ या नहीं? बोले मैंने इसलिए ये प्रश्न किया है कि बचपन में तुम्हारा जो मन था वो बैरागियों की तरह था, विवाह किया या नहीं किया? सुदामा जी कहते हैं कन्हैया विवाह किया है, और तेरी भाभी को नाम सुशीला है। पहले ऐसे होता था, जैसे नाम था वैसे उसके अंदर गुण होते थे, यथा नाम तथा गुण।
कन्हैया जैसो ही नाम है ऐसे ही के अंदर गुण है। बड़ी सुशील है तेरी बात। पहले ऐसे ही होता था और अब नाम है शांति देवी। दिन भर पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा की शांति देवी है, पड़ोसियों को भी शांति से न रहने दे। पहले ऐसा ही होता था, जैसा नाम वैसा गुण है। कन्हैया तो को यही प्रश्न में लोग बोले हाँ, इसलिए कि तू हमारा मन बैरागियों की तरह था। भैया तेरी भाभी ने ही मुझे भेजा है, मैं नहीं आ रहा। ओह, यदि हमारी भाभी ने भेजा है तो कछु भेंट भी नहीं होगी। जब से ही सोने की द्वारिका को देखा सुदामा जी सब पता गई कि 4 मुट्ठी चावल में कैसे बात बदल दी। कन्हैया जो गुरुजी के यहाँ रहते थे, एक दिन वन में सुविधा लेने के लिए गए, बारिश हुई। गुरुजी प्रातः काल हमको ढूंढते हुए, सुदामा जी घबराए, यहाँ मेरी पुरानी पोल खोली वो चना वाली। फिर बात बदलने से, अरे कन्हैया तू तो ऐसी बात करे। कोई बात नहीं भैया, ये बताओ भाभी ने कछु दयो है भेंट के नाई दई। सुदामा जी बोले फिर के फिर वहीं आए गए। अरे लाला हम जब प्रातः काल गुरु जी के से मिले, आशीर्वाद दिया। देख कन्हैया ये गुरु का ही आशीर्वाद है कि आज मैं भी प्रेम से रहता हूँ, तू भी द्वारिका का राजा बना रहता है। कन्हैया बोले वो तो सब ठीक है मित्र, लेकिन भाभी ने क्या भेजा है। सुदामा जी ने फिर बात बदल दी। कन्हैया बोले ये प्रेम से देने वाला भगवान बताना चाहते हैं सुदामा में वस्तु का नहीं, मैं केवल प्रेम का होता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त प्रीतम अस्नामि प्रियतात्मा। पत्र में ये नहीं कि तुलसी पत्र या बेल पत्र, वो भी एक वचन है पत्रम, लेकिन भाव होना चाहिए साथ में। पुष्पम एक वचन है। अरे द्रौपदी ने जब पांडव वनवास में थे एक पत्र ठाकुर जी को दिया था, वो अक्षय पात्र विशाल बन गया, दुर्वासा जी की क्षुधा को शांत कर दिया। पुष्प एक वचन है, जरूरी नहीं कमल का पुष्प हो, लेकिन प्रेम होना चाहिए साथ में। गजराज ने एक पुष्प भी तो दिया था ठाकुर जी को, प्रसन्न होके अभय कर दिया है। तोयम माने जल, रंती देव ने भगवान को जल ही तो दिया, प्रसन्न हो गए। स्वान से भगवान प्रकट हो गए रंती देव की भक्ति से। फल सबरी ने तो, और हम चरण दबा रहे हैं महाराज, ऐसी मालिश करेंगे तो दर्द बंद रह जाएगा। अरे ना लाला ने ठीक नहीं माने, हाथ पकड़ लिया है और वो 4 मुट्ठी चावल की पोटली को जबरन खींच रहे हैं भगवान। जगतपति लक्ष्मीपति 4 मुट्ठी चावल की पोटली को खींच रहे, खोल रहे। और महाराज उस पोटली को भगवान नारायण, जिनकी सोने की द्वारिका है, जो बैकुंठ में रहते हैं, वो भक्त के प्रेम के कारण कच्चे चावल की उस 4 मुट्ठी की पोटली को खोल रहे हैं। भगवान ने पोटली को खोला, एक मुट्ठी ली और ठाकुर जी धीरे से पान कर गए, ग्रहण कर गए सुदामा को। द्वारिकाधीश भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक मुट्ठी चावल लिए ठाकुर जी, पान कर गए, 1 लोक दे दिया। 2 मुट्ठी लिए, पान कर गए, 2 मुट्ठी दे दिया। 2 लोक भगवान ने सुदामा को दे दिए। तीसरी मुट्ठी पान करना चाहते हैं, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। अरे महाराज इनको त्रिलोकी का महाराज बना देंगे, स्वयं सुदामा बनेंगे क्या? रुक्मिणी ने देखा सौदा महंगा पड़ रहा है, हाथ पकड़ लिया। भगवान ने समझाया, अरे रुक्मिणी तुमको दोनों मित्रों के बीच में आना नहीं चाहिए। आप नहीं जानते हैं ये ब्राह्मण बड़े चतुर होते हैं। आप बैकुंठ में थे, प्रभु जी गए, आपके वक्षस्थल पर लात लगाई। एक झगने से ब्राह्मण गए, बलि को छल लिया।
ये आज के छलने वाले नहीं है, तो बचपन से हैं। भगवान बोले रुक्मिणी, कल वो पंडित जी वो भी ब्राह्मण थे जो आपका पत्र लेकर आए, यदि ब्राह्मण पत्र नहीं लाते तो आज द्वारका की पट्ट भैंसी नहीं बनती, शिशुपाल की यहाँ चाकी चलाती। आज जो द्वारका की रानी बैठी है, ये ब्राह्मणों का तो आशीर्वाद है। विप्र प्रसादात् धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात् कमलावरोहम, विप्र प्रसादात् अजितो जितोहम, विप्र प्रसादात् मम नाम विष्णु। आज रुक्मिणी जो कुछ है मेरे पास केवल ब्राह्मणों का ही है, इसलिए तुमको रोकना नहीं, तुमको टोकना नहीं था। रुक्मिणी ने बात बदल दी, नाथ मैं धर्म पत्नी हूँ, कच्चे चावल है पेट में नुकसान करेंगे, या से मैंने हाथ पकड़ लिए। दूसरी बात यह है, हमारी जेठानी ने बड़े प्रेम से भेजे हैं, उनका प्रसाद है, थोड़ा हम भी ले लेंगे। प्रसाद मान के पूरी द्वारका में वो चावल बंटवा दिए। भगवान ने ऐसे महापुरुष का प्रसाद है, भगवान ने वहां से लिए और ठाकुर जी भी लेकर भवन में आ गए, भोजन करा रहे हैं। 56 भोग सामने रखे हैं, भैया सुदामा भोजन करो। जैसे ही सुदामा जी भोजन करने लगे, वो भोजन का कौर नीचे रख दिया है। कन्हैया बोले कहा भयो मित्र, लाला मैं तो यहाँ 56 प्रकार के भोजन व्यंजन ग्रहण करूं और मेरी धर्म पत्नी मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, मैं कैसा पति कि 56 भोग ग्रहण करूं और तेरी भाभी 3 दिन से भूखी है। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, मैंने उसकी व्यवस्था की है। मत करो, मैंने व्यवस्था की है, तुम प्रेम से भोजन ग्रहण। ठाकुर जी जैसे ही कहते भैया 56 भोग ग्रहण करो, सुदामा जी ग्रहण करना चाहते हैं, फिर वहीं रख। कन्हैया बोले अब का भयो लाला, मैंने सुनो है जो ज्यादा व्यंजन ग्रहण करे आपके मन में बुद्धि में थोड़ा दोष यासो मैं ये 56 भोग ग्रहण नहीं करूँ, क्योंकि तेरो भजन नहीं होगा। यदि मैं ज्यादा भोजन ग्रहण कर लूंगा कन्हैया तेरो भजन नहीं होगा, या से मैं 56 भोग ग्रहण नहीं कर। ठाकुर जी ने समझाया तुम्हें निवेदित भोजन करेंगे, जो मुझे अर्पण करके स्वयं ग्रहण करता है फिर वो भोजन नहीं रहता, वो प्रसाद हो जाता है। और प्रसाद विश्राम कराया है, लेकिन जिसका जीवन गरीबी से गुजरा हो उसे सुख में नींद नहीं आती। देख रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, आज अपनी गरीबी को भूल गए, अपनी झोंपड़ी को भूल गए, मेरे मित्र का कितना सुंदर महल है, ये प्रसन्न हो रहे। ये संत के लक्षण है, जे हर्षे पर संपत्ति देखी, दूसरी की संपत्ति को देखकर प्रसन्न हो जाए, वही तो संत है। रात भर नींद नहीं आई सुदामा जी को, पूरी रात ठाकुर जी का भजन करते रहे। प्रातः काल जगे, सुदामा जी को स्वयं ठाकुर जी स्नान करा रहे हैं। स्नान कराते कराते जब मस्तक की रेखा को देखा हो, इसकी मस्तक की रेखा में श्री क्षय लिखा है, इसके भाग्य में लक्ष्मी नहीं, और मैं लक्ष्मीपति नारायण इसका मित्र,